पॉपुलर कल्चर में ये नया टॉपिक है और नए टॉपिक में देखा जाए तो नया टॉपिक नई क्लास के तहत चौथी क्लास है ये, जिसमें पॉपुलर कल्चर लोकप्रिय संस्कृति में आज का जो प्रश्न बन सकता है एक रंगमंच और एक नृत्य से रिलेटेड प्रश्न बनता है। प्रश्न जो बनते हैं इस चैप्टर से या इस टॉपिक से, भारत की रंगमंच संस्कृति पर प्रकाश डालिए या नए रंगमंच की तलाश और प्राचीन दक्षिण भारतीय रंगमंच किस प्रकार से भारत का अभिन्न हिस्सा बना या है, इस पे चर्चा कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्न आपका रंगमंच संस्कृति से रिलेटेड बनता है। अब हम सबसे पहले परिचय की बात करेंगे। तो परिचय में भारत की रंगमंच संस्कृति के परिचय में आप क्या लिख सकते हैं? आप लिखेंगे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था, किसी राष्ट्र की संस्कृति को उसके रंगमंच से ही आंका जा सकता है। इसी प्रकार महान रूसी अभिनेता स्टानिस्लावस्की ने मंच को राष्ट्र का सौंदर्य दर्पण कहा था, जबकि जॉर्ज बर्नार्ड ने मंच को चारित्रिक शैली वाला बताया था और राष्ट्र की आत्मा कहा था राष्ट्रीय रंगमंच को। रंगमंच में सिंपल शब्दों में अगर आपको समझाऊं तो रंगमंच का मतलब था एक स्टेज जहां पर अलग अलग कलाकार अभिनय करते हैं, नाटक को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना, जहां अपनी कला को प्रदर्शित किया जाता है, चाहे वो संगीत हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे वो अभिनय हो। इसी को किसी मंच पर पेश करना ही रंगमंच कहलाता है। जब सिनेमा का युग नहीं था, जब टेलीविज़न का युग नहीं था, जब रेडियो का यूज़ नहीं था, यूज़ कह सकते हैं कि नहीं थे जब ये चीज़ें समाज में, तब बड़े बड़े मंचों पर ही हम देख सकते हैं कि इस तरीके की चीज़ें पेश की जाती थी मंचों पे। अब अगर हम बात करें तो नाट्य को इसका सबसे बड़ा आधार माना गया है। नाट्य को मंच के ज़रिए पेश किया जाता है। अभिनेता, अभिनेत्री, निर्माता सभी लोग शामिल हैं इसमें। शास्त्रीय रंगमंच, जो कि आपका भारतीय रंगमंच के प्रश्न या टॉपिक में सेकंड टॉपिक आप इसमें डालेंगे, हेडिंग डालेंगे शास्त्रीय रंगमंच। शास्त्रीय मतलब क्लासिकल। शास्त्रीय जो प्राचीन समय से चला आ रहा है। प्राचीन काल में हिंदुओं ने मंचीय कला को शुरू किया, नाट्य कला को। नृत्य भी शामिल था। 4 वेदों में भी इसका जिक्र मिलता है। ऋग्वेद में अभिनय एवं दृश्य संबंधी जानकारी मिलती है और बाकायदा सामवेद, जो कि वेदों का में एक सबसे प्रमुख वेद है, उसे तो भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। आप देखेंगे तो बाकायदा एक वेद संगीत और नृत्य से रिलेटेड है, हम देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो मंचीय कला व्याख्या मनुष्य की दयालुता भाव को प्रदर्शित करता है। दुख, दर्द, निराशा लोगों की जीवन शैली को पेश करता है नाट्य शास्त्र। इवन भरत मुनि ने अपनी किताब नाट्य शास्त्र में ड्रामा, नाट्य, इन सबको प्रदर्शित या दिखाया है, हम देख सकते हैं। नाट्य शास्त्र और शास्त्रीय रंगमंच में ये कला है जिसमें कर्तव्य से जुड़े कार्य उत्तेजित, संस्कृत चीज़ों को प्रदर्शित करना, आचार व्यवहार भावनाओं को व्यक्त करना एक मंच पे, इन सब चीज़ों को हम इसमें देख सकते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में ड्रामा का विकास हुआ था मिस्र में। अब ये भी देखिए, इतिहासकारों का यह मत है कि भारतीय ड्रामा की उत्पत्ति धार्मिक विश्वास और कर्मकांड से हुई है, जो कि नाट्यशास्त्र पुस्तक में है, जिसे भरत मुनि ने लिखा है। इसके अलावा कालिदास के पहले प्रसिद्ध नाटककार थे कहा जाता है, जिनकी किताबों पे बहुत सारे नाट्य लिखे गए, बनाए गए, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, मणिमेखले जैसी बहुत सारी किताबों पे आप देखेंगे नाट्य बनाए गए शास्त्रीय रंगमंच के रूप में। शास्त्रीय रंगमंच में 3 लोगों का सबसे अहम योगदान माना जाता है, कालिदास, शूद्रक और भावभूति। इनके योगदान को बड़े पैमाने पर सराहा गया।
और विशाखा दत्त की मुद्रा राक्षस, वो भी एक प्रकार का नाटक थी, हम देखते हैं। एक और प्रसिद्ध लेखक थे राजा राजशेखर, इनकी किताब थी कर्पूरा मंजरी, जिसमें नाटक का है, पूरा ये नाटक है। देखिए ये जो नाटकों का नाम यहाँ लिया जा रहा है या जो बताया जा रहा है, ये सभी कभी सीरियल बन चुके हैं। सरकारी चैनल डीडी नेशनल वगैरह पे ये नाटक से, यूट्यूब पे आपको ये सब नाटक मिल जाएंगे अगर आप ढूंढेंगे तो। इन पे बन चुके हैं नाटक, इन किताबों पे टीवी के फॉर्म में। वैसे पहले ये रंगमंच पे प्रदर्शित किए गए थे शुरुआती दौर में, तो ड्रामा के साथ इनका संबंध है। इसके अलावा प्राचीन दक्षिणीय भारतीय रंगमंच की अगर मैं बात करूं, तो प्राचीन दक्षिणी भारत में या साउथ इंडिया में सबसे फेमस रंगमंच से रिलेटेड अगर कोई जानकारी है और किताब है, तो उस किताब का नाम है शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम आरेंगू कदाई पुस्तक का नाम है, ठीक है। इसमें बहुत सारी किस्से कहानियाँ लिखे गए हैं जिन पे नाटक किए गए हैं साउथ में। इवन इन्हीं किताबों से भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी जैसे नृत्यों का भी जन्म हुआ है। अगाथम, भरतम, मुरुवलम, जयंथम, ये सब नाम हैं हम देखें तो नाटकों के। प्राचीन तमिलनाडु में नाटकम को नृत्य या कुट्टू का रूप कहा जाता था। नृत्य की संस्था को शुद्ध बनाया है तमिलनाडु से देखा जाए तो। शांति कट्टू जैसे तत्व वर्ड मिलते हैं अभिनय के लिए। शिल्पाधिक्रम में कलाकारों के गुणों को और संगीत और नृत्य को साथ में जोड़कर दिखाया गया। कहने का मतलब ये है कि दक्षिण भारत में आपको नाटक में संगीत, नृत्य और नाटक तीनों एक ही फॉर्म में आपको मिल जाते हैं एक ही मंच पे। भरतनाट्यम हो, कथकली, कुचिपुड़ी हो, कथकली हो, इनमें आपको तीनों का रूप समावेश मिल जाएगा अगर हम देखें तो। अब हम बात करते हैं लोकमंच की। संस्कृत नाटकों का जब आगमन होता है और अपभ्रंश भाषा का भारत में विकास होता है, इंडो आर्यन भाषा यानी हिंदी की रचनाएं शुरू होती हैं। और हिंदी की रचनाएं हम जानते हैं प्रेमचंद, शरद चंद्र जैसे राइटरों ने किताबें लिखी, और तब से ये हिंदी का प्रचलन शुरू हुआ। तब से लोकमंच की शुरुआत हुई। लोकमंच, लोक कलाकार, एक मंचीय कलाकार जो थिएटर आर्टिस्ट आज आप नॉर्मली कहते हैं, ठीक है ना। आज ये थिएटर आर्टिस्ट अपने आप में बहुत बेहतर तरीके से नाटक कलाओं को पेश करते हैं। देखिए हिंदी सिनेमा में भी उन्हीं का सिक्का चलता है जो थिएटर आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि उनके अभिनय में आप उनके थिएटर के अभिनय को देख सकते हैं, क्योंकि उन लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से थिएटर करके आए हैं, नाटकों को बारीकियों से समझा है। इसीलिए ये लोकमंच या थिएटर आर्टिस्ट थिएटर काफ़ी फेमस हुए हैं। भक्ति आंदोलनों में जब हुआ था शैव और वैष्णव का, तो वहाँ पर इस प्रकार के बड़े पैमाने पर रंगमंच का उदय हुआ था लोकमंच के रूप में देखा जाए तो। और वर्तमान में 18वीं शताब्दी का जब दौर आता है, नए रंगमंच की तलाश शुरू हुई, और नए रंगमंच की तलाश में आपका वही सिनेमा की शुरुआत होती है। राज दरबारों में तो कवि, राइटर, अभिनेता ये सब तो थे ही थे, परंतु नए तौर पे अगर देखा जाए तो 1896 में एक सेना अधिकारी सिंगरैया द्वारा लिखा गया मित्रविंद गोविंद नाटक में भारत के व्यक्ति समाज की जीवनी को प्रदर्शित किया गया है। बांग्ली भाषा में बंगाल में सबसे ज़्यादा नाट्य या आप देखेंगे रंगमंच देखने को मिलता है बंगाली शैली में बड़े पैमाने पर। वहाँ पे बाकायदा इसे नवरात्रों के साथ भी जोड़कर देखा गया है। इसके अलावा 1831 में प्रसन्न कुमार टैगोर ने भी नाटक रंगमंच की स्थापना की थी। मंचीय कलाकारों में देखा जाए तो मराठी रंगमंच वगैरह की नींव रखी गई, परंपरा वगैरह ये सब चीज़ें हुई हैं भारत में। और अब वर्तमान में आप देखेंगे व्यावसायिक रंगमंच चल रहा है। व्यावसायिक यानी बिजनेस से रिलेटेड रंगमंच हो गया है। सिनेमा की दुनिया, बम्बई की उत्पत्ति, राजा गोपी चंद दास भाव ने बॉम्बे में नाटक गृह की स्थापना की थी सन 1800 के आसपास,
और उसके बाद से इन कंपनियों की शुरुआत हुई। 1877 में मंडली की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी का दौर आया तो शहरी रंगमंच की शुरुआत हुई। और शहरी रंगमंच में आप देखेंगे नाटक संस्कृति का जो शुरू हुआ और फिल्मी जगत की शुरुआत हुई 1930 में, जिसमें आप देखते हैं कि राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, मूवी का आना, आलम आरा मूवी का आना, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। तो इस तरीके से रंगमंच का एक लंबा इतिहास रहा है, चला है, जिन्होंने बड़े पैमाने पर समाज में बदलाव को दिखाया है। ठीक है, अगला प्रश्न इसी में बनता है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य से रिलेटेड। ये अलग प्रश्न बनेगा आपका, रंगमंच से अलग, ध्यान रखिएगा। भारतीय शास्त्रीय नृत्य यानी कि भारत में जो क्लासिकल नृत्य हैं उनका विकास। देखिए, भारत में जो भी क्लासिकल नृत्य रहे वो भावनाओं, संवेदनाओं से जुड़े रहे हैं, मनुष्य के विचारों से जुड़े रहे हैं। पाश्विक स्तर पे इन्होंने बहुत गहनतम अध्ययन किया है, देखा जाए तो गहनतम चीज़ों से जुड़े हुए हैं, सशक्त है, मजबूत है। नृत्य नाटक के ज़रिए अगर हम बात करें तो चीज़ों को प्रदर्शित किया गया है। 15वीं शती से ही आप देखेंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्य बड़े पैमाने पर प्रचलन में रहे हैं। नाट्य शास्त्र नामक पुस्तक में भारत में नृत्य का वर्णन बड़े पैमाने पर किया गया है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की संस्कृति से ही नृत्य काल चला आ रहा है। नाट्य शास्त्र की अगर मैं बात करूं, ये संस्कृत साहित्य है नाट्य शास्त्र। इससे संगीत नृत्य का विश्वकोश भी कहा जाता है, डिक्शनरी कहा जाता है। इसमें रंगशाला, सफल मंचीय प्रस्तुति, हिंदू विचार के रूप में इसे काफ़ी स्तर पे पेश किया गया है नाट्य शास्त्र को। इसमें नाटककार होता है, मंच प्रबंधक होता है, अभिनेता अभिनेत्री होती है, सभागार होता है, संगीत और नृत्य होता है एक नाटक में अगर हम बात करें तो। सबसे पहले नृत्य एक छंद मुक्त गति है जो ब्रह्मांड के नियमों से जुड़ा हुआ है। नृत्य की उत्पत्ति नटराज शिव से मानी जाती है। हाँ, शिव के द्वारा ही मानी गई है नृत्य की उत्पत्ति। नाट्य शास्त्र भरत मुनि ने लिखा था, जिसमें आप नृत्य को देख सकते हैं। नृत्य में तांडव की शुरुआत हुई थी, उसके बाद से एक नृत्य शैली की शुरुआत हम देख सकते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो भरतनाट्यम जो नृत्य है, आप इसे देखें तो दक्षिण तमिलनाडु, साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में यह नृत्य होता है। द्रविड़ देश की नृत्य भी कहते हैं, महान परंपरा से उत्पन्न है। चिन्न मेलम, दासी अट्टम, इसे भरतम भी कहा जाता है। भरत ऋषि के आप देखेंगे शुरुआत है नाम से होकर नृत्य शैली के भाव से बना है। भरतनाट्यम देवताओं के चरणों में प्रस्तुत की जाने वाली नृत्य है, मतलब देवताओं को समर्पित। ईश्वर की महिमा इस नृत्य में की जाती है। भरतनाट्यम में तकनीक, शुद्ध रूपरेखा, संपूर्ण शरीर, धड़, हाथों से बनी हुई चीज़ें, ये सब चीज़ें इसमें पेश की जाती है नृत्य में। एकल नृत्य भरतनाट्यम, और इसके फेमस है डॉक्टर पद्मा सुब्रमण्यम। फिर है मोहिनी अट्टम, केरल का सबसे फेमस नृत्य है जो पूरे भारत, पूरी दुनिया में फेमस है। नृत्य शैली का इसमें स्त्री के उन्मुख व्याख्या और एकमात्र वाहक के रूप में दिखाया गया है। इसमें दृश्य सौंदर्य होता है, आप देखेंगे सुंदरता का इसमें ज़्यादा होता है। महाविष्णु मोहिनी और दानवों की माया से जुड़ा हुआ, इसीलिए इसे मोहिनी अट्टम कहते हैं। मंत्रमुग्ध, केरल का प्राकृतिक सौंदर्य इसमें दिखाया जाता है मोहिनी अट्टम में। इस नृत्य की जड़ प्रकृति से है। इसका जिक्र शिल्पाधिकरम नामक पुस्तक में भी मिलता है। ठीक है, तो मोहिनी अट्टम नृत्य का फॉर्म केरल राज्य में, परंतु ये पूरे भारत में प्रसिद्ध है देखा जाए तो। डॉक्टर कनक रेले, श्रीमती भारती शिवाजी, श्रीमती केशमावती, श्रीमती दीप्ति जैसे फेमस लोग हैं। अगला नृत्य है आपका कथकली। कथकली केरल में ही नृत्य है। कथा नृत्य यानी नाच गाने के जरिए एक कहानी को पेश करना ही कहलाता है कथाकली। ध्यान रखिए, रामायण, महाभारत, महाकाव्यों में भी इसका जिक्र किया गया है। कथकली एक ऐश्वर्य शैली है। वेशभूषा पहनकर संगीत, नृत्य, गायन के जरिए एक तरीके से आप एक कहानी को पेश
करते हैं एक नृत्य के स्वरूप में देखा जाए तो। कथकली में अगर बात की जाए तो इसका जिक्र भी शिल्पादिकरम में मिलता है और इसके फेमस आख्यात हैं श्री कलामंडलम, गोपी, वासुदेव ए नंबूदरी जैसे फेमस लोग हैं। फिर है आपका कथक। कथक पे आते हैं। कथक जो उत्तर भारत की नृत्य शैली है। भारत में जब आप बात करेंगे राजवाड़ों का दौर शुरू हुआ था उत्तर भारत में, तब ये कथक काफ़ी फेमस हुआ। हालांकि रामायण और महाभारत से ही इसको भी उत्पत्ति माना गया है। मुस्लिम आक्रमणों के दौरान ये कला फारसी प्रभावों से आई और उससे जुड़ी आध्यात्मिक का दौरा इसका ख़त्म हुआ और दरबारों का नृत्य बनने लगा। दरबारी नृत्य बन गया कथक। इसके अलावा मुस्लिम शासकों ने कथक को काफ़ी संरक्षित किया। आगरा, दिल्ली, लखनऊ में इसके बड़े समर्थक रहे और इसके फेमस रहे। वाजिद अली शाह का योगदान सबसे फेमस रहा। उनके दरबार में रोज़ कथक की जाती थी। कथक नृत्य एक चक्रण, एक घूर्णन होता है, घूमकर इसमें नृत्य किया जाता है। पंडित बिरजू महाराज, श्री राजेंद्र गंगानी, उमा शर्मा, श्रीमती शाश्वती सेन इसके प्रसिद्ध रहे हैं। तो ये सब शास्त्रीय नृत्य रहा है। तो ये रंगमंच और नृत्य से रिलेटेड प्रश्न आएगा तो इसमें आप ये सब बातें लिख सकते हैं, ठीक है ना। संगीत और ये सब चीज़ें इसमें जुड़ी हुई हैं देखा जाए तो।